हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो अपने इग्नू एमए सोशियोलॉजी की सीरीज में आपके सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट है दैट इज MPS 3 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। अब ये सब्जेक्ट आपका एमए सोशियोलॉजी एंड एमए पॉलिटिकल साइंस में सेम है। और इस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो एक वीडियो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं यूनिट फर्स्ट में, जिसमें 1.1 एंड 1.2 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया था। नाउ दिस इज 1.3 टॉपिक गांधीज कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखिए ये वीडियो हर पर्सपेक्टिव से, आई विल से ये सब्जेक्ट हर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है फॉर दोज जो इग्नू एमए के एग्जाम देने वाले हैं, प्लस जो किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस या कोई भी और कंपटीशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट, पॉलिटिकल फैक्ट जो है वो आपको मिलेंगे जो आपकी एग्जाम में क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। सो इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ के चलिए, ये आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करने वाला है। यहाँ पे अब बात की जा रही है गांधीज कॉन्ट्रीब्यूशन की। देखिए फ्रीडम की बात कर रहे हैं, किस तरीके से लास्ट टाइम पे आज़ादी की बात करी, तो यहाँ पे गांधी जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा वो बात यहाँ पे की जाएगी। अब गांधी जी ने इंडिया में वापस आते ही, व्हेन ही केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो आते ही उनकी जो फर्स्ट अपीयरेंस रही थी पब्लिक में, पब्लिक को जो उन्होंने पहली बार एड्रेस किया था वो कहाँ किया था, वो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने एड्रेस किया था, जहां पे उन्होंने इंडिया के ही रिच और एलाइट क्लास पीपल को भी एक तरीके से क्वेश्चनिंग की थी कि अगर आप लोगों ने ही फेवर किया होता, अगर आप लोग ही जो आपके लोअर जो पीपल हैं उनको साथ लेके चले होते, लो वर्किंग ग्रुप में पीपल आते हैं, तो ये चीज़ और इतनी एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल नहीं थी, इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन आपको देखने को नहीं मिलती। उसके बाद यहाँ पे गांधी जी के कंट्रीब्यूशन में आते ही 3 सत्याग्रह, आपको पता है अहिंसा सत्याग्रह, ये सब चीज़ें गांधी जी फॉलो करते थे, तो 3 मेजर सत्याग्रह जो इनके एक सक्सेस ऐड करी जिन्होंने गांधी जी के ग्राफ में, वो रहेंगे हमारे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये दोनों जो थे वो किसानों को लेके थे, मतलब पीजेंट्स को लेके थे, फार्मर्स को लेके थे। ये चंपारण जो बिहार में एक जगह है, ठीक है, राजकुमार शुक्ला वाज द पर्सन जो गांधी जी को अप्रोच कर रहे थे कि भाई आप चलिए वहां पे लोगों की कंडीशन देखिए बहुत बुरी है और उनकी हेल्प कीजिए। तो यह गांधी जी ने पीजेंट्स को बचाया फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिश जबरदस्ती इंडिगो की खेती, नील की खेती कराते थे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी किसानों को फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि सिंथेटिक नील आने के बाद से यहाँ पे ब्रिटिशर ने टोटली क्या कर दिया था, आपके यहाँ पे नील की डिमांड बंद हो गई थी, उस वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये मूवमेंट गांधी जी ने डील करा। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा इज अ प्लेस इन गुजरात, यहाँ पे भी हाई रेवेन्यू डिमांड थी, उसको लेके गांधी जी ने यहाँ पे जो था एक सत्याग्रह किया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। देन कम अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। वर्कर्स को क्या नहीं मिल रहा था, प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रहे थे इन रिटर्न ऑफ देयर वर्क, तो यहाँ पे इस चीज़ के रिगार्डिंग जो थी वो चीज़ें स्टार्ट हुई, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के टाइम पे ही गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक की जो बात की जाती है, अनशन, वो यहाँ पे हमें देखने को मिला था। इसी के बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से ही एक थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप डेवलप हुई, जो गांधी जी ने गांधी जी की इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप है, जिसके अंदर क्या बात बोली जाती है कि आपकी जो ओइंग क्लास है ना, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो अपर क्लास लोग हैं, वो ट्रस्टी बने नेशन की वेल्थ के, और वो काम करे इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास। ये नहीं कि आपने सारे रिसोर्सेज खुद ही यूज कर लिए हैं एंड नीचे वाले तक आप लोग चीजें पास ऑन ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, उससे ना तो आपका काम एफिशिएंट होगा और ना ही वेलफेयर पॉसिबल हो पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, ओइंग क्लास जो रिसोर्स होल्ड करती है वो आगे क्या करे, वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करके भी चले और वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट में काम करके चले। लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब इसी चीज के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिला कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बनाई गई, ठीक है, ट्रेड को लेके बात की जा रही थी कि ट्रेड प्रॉपर फैसिलिटेट हो, अपनी प्रॉब्लम एड्रेस कर सके, लोग डिस्कशन कर सके, तो ये यूनियन बनाई गई। कांग्रेस लीडर ने भी बाद में इसको, गया में जब कॉन्फ्रेंस हुई थी 1922 में, तब ज्वाइन किया। 1920 में यहाँ पे ज्वाइन नहीं हुआ था, कांग्रेस लीडर्स ने इसको लेटर ऑन 1922 में ज्वाइन किया। लैंड रिफॉर्म्स की डिमांड की जाने लगी क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब हमें देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पे बात की गई कि भाई आप जो है, ये जमींदारी सिस्टम जो है, इंटरमीडिएरीज इतने ज़्यादा है, इस वजह से अल्टीमेट एक्चुअल बेनिफिट किसानों तक पहुँच ही नहीं पाता है, तो इसको क्या करो, इसको एक तरीके से आप अबॉलिश कर दो, ये चीज़ें हटा दो, जिससे कि बेनिफिट प्रॉपर लास्ट तक पहुँच सके। अब गांधी जी ने, देखो गांधी, पहली बात तो ये देखेंगे हम कि 1929 में लाहौर सेशन जो कांग्रेस का हुआ, अच्छा कांग्रेस जो भी थी, INC जो पार्टी बनी थी 1885 में बनाई गई थी, हर साल मीटिंग होती थी, हर साल डिस्कशन करते थे, एक बार ये प्रॉपर किसी जगह पे बैठते थे, जहां पे बैठ के मीटिंग हो रही है वो नाम पड़ जाता था कि यहाँ पे इनका सेशन हुआ है। तो 1929 में दिसंबर में लाहौर में सेशन हुआ, जहां पे डिमांड की गई कि भाई हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, वी वांट पूर्ण स्वराज, हमें आधी अधूरी फ्रीडम नहीं चाहिए, हमें डोमेनियन स्टेटस अब नहीं चाहिए, ठीक है, ये चीज यहाँ पे डिक्लेयर कर दी गई थी।
अब 1926 इसके बाद जनवरी 26 1930 को क्या करा था, कांग्रेसमैन ने प्रॉपर इसके लिए प्लेज ले ली थी, तभी तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। कब हो गया था, नवंबर में, 26 नवंबर को रेडी हो गया था। लेकिन फिर भी हमने वेट किया और 26 जनवरी को उसको प्रॉपर पास ऑन किया, उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया था, बिकॉज 26 जनवरी की हिस्टोरिकल रिलेवेंस बहुत ज़्यादा हमारे लिए थी। अब आज़ादी तो 15 अगस्त को दे दी थी हमें, लेकिन हमने कब कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर ली थी, शपथ ले ली थी इसकी, 26 जनवरी 1930 में ही। तो इसीलिए इस दिन की इंपॉर्टेंस को बरकरार रखने के लिए 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी था। स्टिल हमने कुछ समय वेट करके उसको प्रॉपर पास ऑन कब किया था, 26 ऑफ जनवरी 1950 को। अब जनवरी 1930 में गांधी जी ने इंडिपेंडेंस को लेके अपने विचार को यहाँ पे व्यक्त करा यंग इंडिया में। यंग इंडिया इज एक तरीके से आप कह सकते हो मैगजीन जो गांधी जी पब्लिश करते थे। तो गांधी जी ने अपने अकॉर्डिंग क्या क्या फ्रीडम इंडिपेंडेंस के बारे में पॉइंट्स यहाँ पे रखे, वो हम देखेंगे। टोटल प्रोहिबिशन, कि भाई आप ये सब चीज़ें हैं प्रोहिबिट करके चलो, जो ब्रिटिशर और ये सब चीज़ें कंसेप्ट होते हैं, इनके प्रोडक्ट हैं। बॉयकॉट मूवमेंट भी चला था बीच में, आपको पता होगा। रिडक्शन ऑफ पाउंड रूपी एक्सचेंज रेशियो, अब ये फॉरेन एक्सचेंज की बात की है, इसको 1 शिलिंग 6 पेंस से आप क्या कर दो, 1 शिलिंग 4 पेंस कर दो। तो ये क्या चीज़ थी, दिस इज रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ सोशल डायमेंशन पे बातें नहीं हो रही हैं, इकोनॉमिक डायमेंशन पे भी बहुत हद तक बातें हो रही हैं। बिकॉज इकोनॉमिकली अगर आप, अब देखते हो क्या होता है, ट्रेड वॉर होती है ना, अब जाके मैदानों में तलवारों से तो लड़ नहीं रहे हम आज की डेट में, हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड के फॉर्म में एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। लाइक चाइना एंड यूएसए में हुआ था, टैरिफ्स बढ़ा दिए थे तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया ने चाइना के क्या किए थे, ऐप बैन कर दिए थे। तो ये इकोनॉमी पे जब आप किसी की इम्पैक्ट डालोगे तो उस इंसान के ओवरऑल हर जगह पे चीज़ें क्या देखने को मिलती हैं, डिग्रेड देखने को मिलती हैं, वो डाउनवर्ड चली ही जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे गांधी जी ने इंडिपेंडेंस में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए भी बहुत सारी बातें की हैं। आगे क्या बात की है देखेंगे, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। भाई लैंड रेवेन्यू को एटलीस्ट 50% कर दो, जिससे कि उसको कंट्रोल करना पॉसिबल हो, लेजिस्लेटिव कंट्रोल रह सके उसके ऊपर। सॉल्ट टैक्स, आपको पता है डांडी मार्च बहुत फेमस एक मूवमेंट रहा था गांधी जी का, ठीक है, वो चीज़ रही यहाँ पे। रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, उसको भी कम कर दो, कम से कम 50% से। रिडक्शन इन सैलरी, जो भी हाईएस्ट आपकी ग्रेड सर्विसेज हैं उसकी सैलरी को भी कम कर दो बाय हाफ और लेस। अब क्या करना है आपको, टैरिफ, जो फॉरेन क्लॉथ पे टैरिफ यानी टैक्स लगता है उसको ऊपर भी ध्यान दो। पैसेज ऑफ कोस्टल ट्रैफिक रिजर्वेशन बिल, जो आपका कोस्टल पे ट्रैफिक एरिया होता है, क्योंकि मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती ना, तो ट्रेड और एक्सचेंज में प्रॉब्लम होती है, उस पर भी ध्यान दो। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए आपने क्या करा था, पकड़ के बंद कर दिया था, क्योंकि उस टाइम उनके लिए जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, दे आर अवर फ्रीडम फाइटर ना, वो हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, दे वांट ब्रिटिशर टू गो आउट। तो वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स आर द फ्रीडम फाइटर, तो वो हमारे लिए प्रिजनर्स नहीं थे जिनको ब्रिटिशर ने पकड़ के जेल में डाला हुआ था। तो ये बोला गया कि भाई उनको सबको डिस्चार्ज कर दो, जिसको भी आपने ट्रायल पे लिया था, ठीक है, उनके ऊपर जो भी पॉलिटिकल चार्जेस लगे हैं, जो भी आपने उनके ऊपर प्रोसिक्यूशंस लगाए हैं, जस्ट रिमूव ऑल दैट, ये चीज़ें हैं। उसके बाद बोला गया कि भैया जो सीआईडी है उसका जो कंट्रोल बहुत ज़्यादा चल रहा है उसको भी अबॉलिश कर दो। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे सीआईडी कौन से ईयर में फॉर्म की गई और सीआईडी की फुल फॉर्म क्या है। थोड़ी सी मेहनत करनी है, अब डायरेक्टली नहीं पूछ रहा, आई नो एमसीक्यू नहीं है, बट ठीक है। और सीआईडी क्या है कि मतलब ये तो एमसीक्यू में वैसे भी सोशोलॉजी का नेट वेट भी दोगे, आप कोई पेपर नेट सेट दोगे तो भी नहीं पूछेगा, बट स्टिल आप लोग इसको चेक करके मुझे बताएंगे कि कब सीआईडी कौन सी ईयर में फॉर्म की गई और सीआईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। इशू ऑफ लाइसेंसेस टू यूज फायर आर्म्स फॉर सेल्फ डिफेंस। भाई अब जो आप ये फायर आर्म्स वगैरह जो वेपन्स हैं ये यूज करने, तो सेल्फ डिफेंस के लिए, हम अटैकिंग के लिए तो नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप हमें सेल्फ डिफेंस के लिए तो इन्हें यूज करने दो। क्लियर। सो दिस इज गांधीज व्यू ऑन द रिलेटेड टू, हम बोले इंडिपेंडेंस को लेके। अब देखिए, अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस मेंस दे रहे हैं तो भी ये कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इग्नू एमए का पेपर दे रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है ही है, प्लस कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो भी कुछ पॉइंट्स आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। सो दिस सब्जेक्ट आई विल से, not about this lecture only, this subject I'll say this is very important from every aspect, हर aspect से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। सो जिसने भी ये सब्जेक्ट चूज करा दैट इज वेरी गुड चॉइस, और बहुत हेल्प होने वाली है सब्जेक्ट से आपकी, और प्लस एक इंटरेस्ट भी बना रहेगा इससे, है ना। हिस्ट्री पॉलिटी सब कुछ मिक्स है, और हिस्ट्री पॉलिटी सोसाइटी के बारे में है, तो ये सब्जेक्ट आपका सोशोलॉजी में भी एड ऑन हो गया है। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई हैं, और हुई हैं तो थोड़ा सा मेहनत आप भी करो यार, कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो, और अपने नोन जितने भी हैं उन सबके साथ वीडियो को शेयर करो, सो दैट चैनल मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और हम लोग भी आगे वीडियो बनाना एंजॉय कर सके, और चैनल की अपग्रेडेशन को लेके बहुत सारी चीज़ों पे सोच विचार कर सके। बट दैट कंप्लीटली डिपेंड कि चैनल का सक्सेस ग्राफ कितना तेजी से या कितना अपवर्ड जा रहा है, उसी पे अपग्रेडेशन जो है वो डिपेंड करती है।
So that's all for this video. Next video में we'll cover some different concept or further topics of this unit.